बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जिस टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इस टॉपिक के स्टूडेंट टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कैपेसिटर की चार्जिंग को स्टडी करना है और सेकंड पार्ट में हम इसकी डिस्चार्जिंग को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट कैपेसिटर में हमें दो चीज़ चाहिए, एक कैपेसिटर चाहिए और एक रेजिस्टर चाहिए, यानी हमें आरसी सर्किट चाहिए। आरसी सर्किट में हमें एक रेजिस्टर चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, और ये दोनों सीरीज के अंदर लगे होने चाहिए और साथ ही इनके साथ एक बैटरी लगी होनी चाहिए जिसकी वोल्टेज क्या हो, V0 हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी चार्जिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट चार्जिंग हम ये करेंगे कि एक कैपेसिटर लेंगे जिसको Q से रिप्रेजेंट किया है, एक रेजिस्टर लिया जिसको R से रिप्रेजेंट किया। अब हमने यहाँ पे स्विच को अटैच किया है, स्विच को S से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके साथ स्विच के साथ टर्मिनल A को अटैच किया है और इसी के साथ हमने बैटरी अटैच किया जिसका वोल्टेज V0 है। अब रेजिस्टर R, चार्ज Q, स्विच S, टर्मिनल A और बैटरी वोल्टेज जिसका वोल्टेज V0 है, ये सारे सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं। और यहाँ पे हमने इस सर्किट का सेकंड टर्मिनल यानी कि टर्मिनल B को कनेक्ट कर दिया। अब जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो करंट का फ्लो कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज जो करंट है वो इसका फ्लो क्या हो जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट होगा और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब स्टूडेंट कैपेसिटर जो है वो इमीडिएटली चार्ज नहीं होता। शुरू में जब आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया होता है, पोटेंशियल अभी बिल्कुल स्टार्ट होता है, तो जब टाइम जीरो है तो Q0 की वैल्यू यानी चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू, जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होने की वैल्यू है, वो भी क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो थोड़े से टाइम के बाद जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है और कैपेसिटर जो है अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू को रीच कर जाता है। इसकी जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है वो Q0 इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होती है, CV0 के इक्वल होती है। कैपेसिटर जो है वो बच्चों इमीडिएटली ना चार्ज होता है और ना ही डिस्चार्ज होता है। अब कैपेसिटर जो चार्ज होगा ये किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये फैक्टर जो है वो डिपेंड करेगा RC पर। R और C ये इन दोनों का प्रोडक्ट किस चीज के बराबर है, टाइम कांस्टेंट के इक्वल है। यानी अगर R और C स्मॉल होगा तो कैपेसिटर की चार्जिंग जल्दी होगी, R और C लार्ज होगा तो कैपेसिटर की चार्जिंग देर से होगी। इस पर्पस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया है Q और T के दरमियान। Q को हमने Y एक्सिस पे लिया है, टाइम को हमने X एक्सिस के ऊपर लिया है। स्टूडेंट अगर Q यानी RC की वैल्यू अगर हम स्मॉल ले लेते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया, तो कैपेसिटर क्या होगा, जल्दी चार्ज होगा। स्टूडेंट अगर हम RC की वैल्यू लार्ज ले लेते हैं तो जो टाइम कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट क्योंकि हमने कहा है R और C का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ रहा है, टाइम कांस्टेंट T के बराबर आ रहा है। अगर R और C का प्रोडक्ट लार्ज होगा तो टाइम कांस्टेंट भी लार्ज होगा, यानी कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए होगा। अगर R और C स्मॉल होगा तो टाइम कांस्टेंट T क्या चीज था हमारे पास, T आ रहा था हमारे पास टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट स्मॉल होगा। स्टूडेंट अगर टाइम कांस्टेंट स्मॉल होगा तो कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए टाइम भी क्या होगा, बहुत कम चाहिए होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम टाइम कांस्टेंट को देख लेते हैं कि टाइम कांस्टेंट क्या है। टाइम कांस्टेंट स्टूडेंट, टाइम कांस्टेंट से मुराद वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर का 0.63% पार्ट जो है वो चार्ज हो जाता है, यानी इट इज द टाइम फॉर व्हिच कैपेसिटर इज 0.3 पार्ट इज द चार्ज, या हम यूं भी कह सकते हैं द टाइम ड्यूरिंग व्हिच, द टाइम ड्यूरिंग व्हिच 63% charge is deposited on the capacitor plates is called a time constant।
यानी क्या है कि जब कैपेसिटर का 63 पार्ट चार्ज हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट कहेंगे। और हर कैपेसिटर के लिए टाइम कांस्टेंट सेम नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को पढ़ेंगे। तो अब लेट्स स्टार्ट करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में स्टूडेंट अगर हम देखें तो फिर हमने वो क्यू लिया है, आर लिया है। अब हमने क्या किया है, स्विच के साथ टर्मिनल बी को अटैच कर दिया है और टर्मिनल ए के साथ हमने बैटरी को अटैच किया हुआ है। अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, तो अब बैटरी का जो कनेक्शन है वो सर्किट के अंदर कट ऑफ हो गया है। अब कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। अब कैपेसिटर क्या होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर है उसके अंदर डिस्चार्जिंग क्या स्टार्ट हो जाएगी, क्लॉकवाइज डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट ये बात याद रखें, जैसे कैपेसिटर ने चार्ज होने के लिए टाइम लिया था, इसी तरह डिस्चार्ज होने के लिए भी कैपेसिटर क्या लेगा, टाइम लेगा। यानी जिस तरह चार्जिंग ग्रेजुअली हुई थी, इसी तरह डिस्चार्जिंग भी ग्रेजुअली होगी। यानी कैपेसिटर जो है ना तो जल्द ही चार्ज होता है और ना ही जल्दी डिस्चार्ज होता है। यानी डिस्चार्ज होने के लिए भी कैपेसिटर क्या लेगा, टाइम लेगा। सपोज कि शुरू में टाइम 0 है, तो कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग है वो अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू के बराबर होती है Q नॉट। यानी Q नॉट के किस चीज के बराबर होता है, CV नॉट के। यानी शुरू में जब टाइम 0 है तो कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो मैक्सिमम है, वो किसके बराबर आ रही है, Q नॉट CV नॉट के। फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सपोज हमने इसी चीज को स्टूडेंट ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। वाई एक्सिस पे हमने Q को लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम को लिया है। स्टूडेंट अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ RC है तो कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग है वो लार्ज होगी। यानी डिस्चार्जिंग टाइम क्या होगा, लार्ज होगा। और अगर RC की वैल्यू लार्ज है तो जो चार्जिंग टाइम है वो क्या होगा, वो स्मॉल होगा। यानी स्मॉल RC पे कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग है वो रैपिड होगी। क्या बात की, स्मॉल RC पर क्या होगी, रैपिड डिस्चार्जिंग होगी। और जब हम बात करते हैं लार्ज RC की, तो लार्ज RC पे क्या होगा, जो डिस्चार्जिंग होगी वो स्मॉल डिस्चार्जिंग होगी। इसी बात को हमने ग्राफ के अंदर क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। बच्चों अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा कार के अंदर वेपर्स लगे होते हैं। जब बरसात का मौसम होता है, बारिश आ रही होती है, तो वेपर्स इस तरह अप डाउन ऐसे क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो वो वेपर डाउनवर्ड होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो वेपर अपवर्ड मूव करता है। फिर दूसरा कैपेसिटर चार्ज होता है वो डाउनवर्ड आ जाता है। तो इस तरह चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, तो वेपर अप एंड डाउन वो कार की स्क्रीन के ऊपर, विंड स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहे होते हैं और रेन के ड्रॉपलेट को क्या करवा रहे होते हैं, मूव करवा रहे होते हैं। स्टूडेंट इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने अभी पढ़ा था, RC का जो प्रोडक्ट है वो टाइम कांस्टेंट के इक्वल है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू T। अब हमने इसको प्रूव करना है। आप जानते हैं टाइम का यूनिट सेकंड, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड। यानी ओम इनटू फैरेड इज इक्वल टू सेकंड। इस चीज के बराबर हमने इसको प्रूव करना है और ये हमारे बुक की एग्जांपल भी है, इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल। तो हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल टू RC, यानी टाइम कांस्टेंट जो है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो स्टूडेंट हम ओम लॉ के मुताबिक, आपने पढ़ा हुआ है ओम लॉ, ओम क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। और अगर यहाँ से हमने I को फाइंड आउट करना हो, I किस चीज के बराबर होता है, करंट, Q ओवर T, चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट में I की वैल्यू को पुट कर देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। तो ये V आ गया, I की वैल्यू आ गई Q ओवर T, तो Q ओवर T और इसके साथ क्या आ गया, R आ गया। स्टूडेंट अगर हम इसी इक्वेशन से R को फाइंड आउट करें तो R इधर आ गया, Q इनटू Q डिवाइड में चला जाएगा और V ओवर T, V इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यानी R इज इक्वल टू आ गया VT ओवर Q। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया।
अच्छा स्टूडेंट, हमने एक फिनोमिना पढ़ा था Q इज इक्वल टू होता है CV, और अगर हम C फाइंड आउट करें तो C इज इक्वल टू होता है QV। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब स्टूडेंट हम ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 के साथ। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड को हमने राइट साइड के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट अगर इसकी राइट साइड देखें आर आ रही है, इसकी लेफ्ट साइड पहले देख लेते हैं, इसकी लेफ्ट साइड आर आ रही है, इसकी लेफ्ट साइड सी आ रही है, तो आर सी। अब इसकी राइट साइड आ रही है वी टी ओवर क्यू, तो वी टी ओवर क्यू, और इसकी राइट साइड आ रही है क्यू ओवर वी, मल्टीप्लाई हो गया। अब स्टूडेंट क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ गया आर सी और यहाँ पे राइट साइड पे आ गया टी, तो प्रूव हो गया आर सी इज इक्वल टू टी। और आर सी ओम, रेजिस्टेंस का कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड और टाइम का यूनिट सेकंड, तो ओम इनटू फैरेड इज इक्विवेलेंट टू द सेकंड। स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हम आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें।